द्वितीय अध्याय का जो प्रारंभ है उसमें वर्णित है कि श्री हेमाड पंत के मन में एक संशय आ गया। उनके मन में ये भाव आया कि मैं बाबा के चरित्र को लिखने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने मित्र की भी जीवनी नहीं लिख सकता हूँ। बहुत ही स्वच्छ हृदय से और साधारण भाव से उन्होंने ये बात श्यामा से कही, जो बाबा के अंतरंग भक्त थे, और उनसे कहा कि आप मेरी बात बाबा तक पहुंचाइए कि मेरा जैसा मूढ़मती, मेरा जैसा अज्ञानी भगवान के चरित्र को कैसे लिख सकता है। जिन्होंने शिरडी में अवतार लिया, जो कलिकाल में पावन अवतार हैं, ऐसे समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ, जिनकी कृपा दृष्टि से सबका कल्याण होता है, सबके कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जिनके वरद हस्त से काया पलट जाती है, ऐसे सिद्ध पुरुष की जीवनी लिखने में मैं पूर्णतः असमर्थ हूँ। ये विचार श्री हेमाड पंत ने श्यामा के आगे प्रकट किया और प्रार्थना की कि श्यामा, आप मेरी तरफ से बाबा के आगे आज्ञा और आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद के अभाव में जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं है। जो शरणागत हैं शिरडी नाथ के, वो इस बात को अपने हृदय में अंतरस्थ करें कि जब तक बाबा का आशीर्वाद और बाबा की आज्ञा नहीं होगी, कुछ भी संभव नहीं है। ये जो मेरी वाणी इस समय प्रकट हो रही है और आपकी कर्णेंद्रियों तक पहुंच रही है, ये भी बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। इसमें मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की कृपा दृष्टि है कि मैं इस अध्याय का विश्लेषण कर पा रहा हूँ। तो इस अध्याय का जो मुख्य भाव है, द्वितीय अध्याय का, वो यही है कि श्री हेमाड पंत के मन में संशय आ गया कि वो किस प्रकार से बाबा के चरित्र को लिखेंगे, और इतनी बड़ी शक्ति के चरित्र को लिखने में उनकी लेखनी भी असमर्थ है। यहाँ पर आपसे एक बात मैं कहूँगा कि श्री भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विनाश का कारण बनता है। परंतु जीव जब अपने आप को दुर्बल समझता है, असमर्थ समझता है, तो उसके मन में संशय प्रकट हो जाता है। तो स्वभावतः श्री हेमाड पंत के हृदय में भी यही भाव उत्पन्न हुआ कि वे बाबा की जीवनी को लिखने में पूर्णतः असमर्थ हैं। आरती में भी शब्द हैं, अनंता तुलाते कसेरे स्तवावे, अनंता तुलाते कसेरे नमावे, अनंता मुखांचा शिणे शेष गाता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। हे साईनाथ, आप अनंत हैं और आपकी लीलाओं का भी कोई अंत नहीं है। सहस्त्र मुखों वाला शेष भी आपकी वंदना करने में असमर्थ है, तो मैं अज्ञानी भले ये काम कैसे कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने ये प्रार्थना श्यामा से कही कि मेरी बात को बाबा तक पहुंचा दीजिए, और बाबा अगर आज्ञा और आशीर्वाद दे दें तो मैं बाबा का चरित्र लिखने का साहस जुटा पाऊंगा। ये भी वर्णित है कि संत शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भी ये कहा है कि संत चरित्र के रचयिता पर परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है। इस सत्य को भी हेमाड पंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने श्यामा से प्रार्थना की। श्री हेमाड पंत के हृदय में ये भी भाव था कि श्री दास गणु महाराज ने तो बाबा के ऊपर कई कविताएं लिखी हैं और अन्य साहित्य भी उपस्थित है, तो ऐसे में क्या चरित्र की कोई आवश्यकता है। कुल मिलाकर के उनके हृदय में कई प्रश्न इस संशय के रूप में उत्पन्न हो गए थे कि क्या वे उपयुक्त हैं, क्या वो चरित्र लिख सकते हैं, क्या चरित्र की आवश्यकता है, और आवश्यकता थी तो केवल और केवल बाबा की आज्ञा की। देखिए, जीवन में अगर किसी कार्य को सिद्ध करना है और हम बाबा की भक्ति करते हैं या बाबा के चरण कमलों में हमारा जीवन समर्पित है, हम आश्रित हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर बाबा की आज्ञा अनिवार्य है। एक और बड़ी सुंदर बात इसी अध्याय में वर्णित है कि हेमाड पंत के हृदय में एक और भाव भी आया कि बाबा का जो चरित्र है वो सागर के समान है। अगर इसमें गहरे उतरकर कोई व्यक्ति प्रयास करे तो ज्ञान रूपी अमूल्य रत्नों की खोज कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो, बाबा का चरित्र आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। आप पूर्ण मनोभाव से कथा का श्रवण करें, चरित्र का पारायण करें और आपको स्वयं ही हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाएगा। तो ये भाव भी श्री हेमाड पंत के हृदय में आया कि बाबा के चरित्र का अगर लेखन किया जाए तो हर प्रकार से भक्तों के लिए कल्याणकारी होगा।
परंतु सामर्थ्य ना जुटा पाने के कारण उन्होंने श्यामा से ये बात कही। और वैसे भी कहा गया है कि मिलना हो अगर भगवान से तो पहले मिलो दरबान से। बाबा तक पहुंचने के लिए बाबा के भक्त का आश्रय लेना अनिवार्य समझ करके उन्होंने श्यामा से कहा कि मेरे लिए बाबा से आज्ञा प्राप्त कर लो। वर्णित है कि श्यामा ने जब बाबा से प्रार्थना की कि ये आपका चरित्र लिखना चाहते हैं, तो जो बाबा ने उत्तर दिया उसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा निहित है। हमें इस अध्याय से सीखने को क्या मिलता है, इसे समझिएगा। बाबा ने उत्तर दिया कि इनको अपना कार्य करने दो, ये जो अपने मन में चाह रहे हैं चरित्र लेखन इन्हें करने दो, परंतु एक अनुबंध करना पड़ेगा। अनुबंध का अर्थात है कॉन्ट्रैक्ट। एक आश्वासन मुझे देना पड़ेगा और अपने जीवन में उससे ढालना भी पड़ेगा कि इनका अहंकार ये मेरे चरणों में समर्पित कर देंगे। समझिएगा, बाबा ने क्या कहा कि अपना कार्य इनको करने दो, परंतु अगर इन्होंने अपना अहंकार, कर्ता का भाव कि मैं कर रहा हूं, ये मेरे चरणों में समर्पित कर दिया तो फिर ये नहीं करेंगे। इनके स्थान पर मैं स्वयं आकर के अपनी जीवनी को लिखूंगा। जीवन में कितना भी जटिल कार्य हो, अगर अपना समझ करके करेंगे तो संभवतः वो कार्य करने में हम सामर्थ्यवान नहीं हो पाएंगे। परंतु अगर उसे बाबा को सौंप देंगे और अपना अहम ही बाबा के चरणों में न्यौछावर कर देंगे, अर्थात कर्ता का भाव, वही करता है वही करवाता है, क्यों बंदे तू इतराता है, एक श्वास भी नहीं तेरे बस की, वही रात में सुलाता है वही सुबह जगाता है। तो जब ये कर्ता का भाव नष्ट हो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, करने कराने वाले तो सब बाबा हैं, तो फिर हर कार्य हमारा नहीं होगा, बाबा का होगा। इसलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है द्वितीय अध्याय का ये सारांश जो बाबा के श्रीमुख से प्रस्फुटित हुआ। और बाबा ने कहा कि अपना अहंकार अगर ये मेरे चरणों में न्यौछावर कर दें तो फिर इन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये कार्य मैं करूंगा। बाबा ने अपना वरद हस्त श्री हेमाड पंत के शीश पर रखा और धूनी की राख जो महाशक्ति है, जो स्वयं कालों के काल महाकाल श्री साईनाथ महाराज का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसी ऊदी को बाबा ने श्री हेमाड पंत को दिया। और बाबा ने श्यामा से कहा कि जीवनी मैं लिखूंगा, परंतु जो तुम्हारी मैं है उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो सब मांगते वो ना मैं मांगता हूँ, मेरी मैं को मारो ये मैं मांगता हूँ। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि मैं रह ही ना जाए, क्योंकि मैं जहाँ पर है वहाँ पर साईं नहीं आ सकते। और जब साईं का प्रवेश जीवन में हो जाता है तो मैं समाप्त हो जाती है। अथवा ये कहें कि जहाँ पर मैं नहीं होती है वहीं साईं प्रवेश करते हैं। तो ये इस अध्याय का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी शिक्षा है कि सभी आश्रितों को, सभी साईं प्रेमियों को अपना कर्ता का भाव बाबा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, मैं बाबा का कार्य कर रहा हूँ, मैं बाबा की कथा कर रहा हूँ, मैं बाबा की भक्ति कर रहा हूँ, मैं बाबा की आरती कर रहा हूँ। जैसे ही ये मैं समाप्त होता है और कर्ता का भाव नष्ट हो जाता है तो बाबा स्वयं प्रकट होते हैं। इसी अध्याय के अंत में एक दृष्टांत और भी आता है कि श्री हेमाड पंत शिरडी आना चाहते थे, परंतु किसी कारण से उन्होंने शिरडी आने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। पर कहते हैं कि बाबा जिसे शिरडी बुलाना चाहते हैं हर प्रकार से उसे अपने पास खींच लेते हैं। नाना साहेब चांदोरकर के माध्यम से बाबा ने श्री हेमाड पंत को शिरडी में बुला लिया। वर्णित है कि बात हुई गुरु की आवश्यकता की साठेवाड़ा में, जो द्वारिका माई से कुछ ही दूरी पर था। उस समय शिरडी में एकमात्र स्थान रुकने का साठेवाड़ा ही था। वहां पर एक विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या गुरु की आवश्यकता जीवन में है। अब देखो बाबा बैठे हुए हैं द्वारिका माई में, विवाद कहाँ हो रहा है, साठेवाड़ा में। तो ये बहस छिड़ गई कि क्या गुरु की उपस्थिति का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर गुरु है तो स्वतंत्रता का परित्याग करना पड़ता है। अगर किसी के जीवन में गुरु है तो वो अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ले सकता, उसे हर बात के लिए गुरु से पूछना पड़ता है। हर महत्वपूर्ण कदम गुरु से उठा करके ही लेना पड़ता है। तो इनके मन में ये भी एक संशय उत्पन्न हुआ कि क्या गुरु की आवश्यकता भी है, क्यों पराधीन हो हम किसी के। इनके हृदय में ये भी भाव आया, परंतु बाबा सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। बाबा को पता लग गया कि साठेवाड़ा में ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। जब श्री हेमाड पंत पहुंचे अन्य भक्तों के साथ, तो बाबा ने अपने श्रीमुख से कहा कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, क्योंकि बाबा जानते थे
कि कोई ऐसा विवाद और कोई ऐसी बहस अवश्य हुई है जिसका उत्तर देना अब बाबा के लिए आवश्यक है, क्योंकि बाबा सद्गुरु हैं और गुरु शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ आता है अज्ञान का निवारण करने वाला। गु अर्थात अज्ञान और रू अर्थात निवारण करने वाला। तो जो अज्ञान का निवारण करता है उसको गुरु कहा गया है। तो इस बात का उत्तर बाबा ने क्या दिया कि प्रश्न आता है कहाँ जाना है, ऊपर की ओर इशारा करके, अर्थात परमात्मा के निकट जाना है। बाबा कहते हैं कि कई मार्ग हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, अर्थात भक्ति का मार्ग। बाबा की भक्ति के मार्ग से भी परमात्मा के दर्शन अपने जीवन में कर सकते हैं, परंतु ये मार्ग बहुत कांटों से भरा हुआ है, कंटका किरण है। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ने ये बात बोली कि ये सहज नहीं है, ये कंटका किरण है, दुर्गम है। परंतु कहा गया है मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। कितना भी कंटका किरण मार्ग हो, लेकिन केवल गुरु चरणों में अटल भक्ति हो जाए, गुरु की चरण रज का आश्रय हो जाए, तो वही मार्ग सहज हो जाता है। वो फिर जटिल नहीं रहता है, वो साध्य हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर पथ प्रदर्शक अर्थात गुरु साथ में है तो उस कंटका किरण मार्ग को भी तुम सहजता पूर्वक पार कर लोगे। वो तुम्हारी रक्षा करता रहेगा उस रास्ते में, उस मार्ग में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गुरु की जीवन में सर्वोपरि आवश्यकता होती है। अगर द्वितीय अध्याय का हम आध्यात्मिक विश्लेषण करें तो इसका केवल एक ही सारांश है कि मैं का भाव जब नष्ट होता है तब बाबा का आगमन होता है। जीवन में कर्ता का भाव भक्त के हृदय में कदाचित नहीं आना चाहिए। जहाँ ये मैं नष्ट हो जाती है वहीं से बाबा की कृपा प्रवेश कर जाती है, और सद्गुरु के रूप में बाबा अगर हमारे साथ हैं और हम ये मान लें कि गुरु कृपा हमारे साथ है, तो फिर हमारा जीवन अत्यंत सहज और सरलता पूर्वक पार हो जाएगा और हमें सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु।